दशलक्षण महापर्व में आप सभी परिणामों की पवित्रता के लिए साध्य की सिद्धि के लिए साधनाशील हैं। जहाँ विचारों के परिमार्जन में आप लगे हैं, वहीं पर आप शरीर को भी कठोर तपश्चरण के रूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। जैन परंपरा अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह के पक्ष को संभालने का संदेश देती है। कल संयम की बात आपने सुनी थी, आज तप की बात आपको सुननी है। दो तरह के मार्ग हैं, एक साधन और सुविधाओं का मार्ग है और एक साधना का तपस्या का मार्ग है। संसारी प्राणी साधन सुविधाओं को पसंद करता है। धूप में फल पकते हैं तो उनमें मिठास आ जाती है। धूप में फल पकते हैं तो उनमें मिठास आ जाती है। आंच में भोजन पकता है तो स्वादिष्ट हो जाता है। अग्नि में तपकर स्वर्ण शुद्ध हो चमकने लगता है। अग्नि में तपकर पककर ही मिट्टी मंगलमय कुंभ का रूप धारण कर लेती है। जो कुंभ गर्मी के दिनों में सभी की प्यास बुझाता है, शीतलता प्रदान करता है और धार्मिक अवसरों पर पूजा के स्थान पर मंगल घट, मांगलिक घट बन करके आसीन हो जाता है। इस तरह से तप का ये महत्व है। जैन परंपरा तप की दो प्रकार से व्याख्या करती है। अंतरंग से तपे जाने वाले तप और बहिरंग से क्रिया रूप आचरण रूप तपे जाने वाले तप। बहिरंग तप वो होते हैं जो बाहर से दिखाई दे जाते हैं या सभी समुदायों में जिन तपों को तप लिया जाता है अथवा बाह्य वस्तु के त्याग के रूप में जिन तपों की परिभाषा बनती है। बाह्य तपों की व्याख्या 6 प्रकार से है। अनशन, अवमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अनशन चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना। क्या? चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना। चारों प्रकार के भोजन में अन्न का भोजन, पानक यानी पेय पदार्थों का भोजन, खाद्य का भोजन और लेह का भोजन। अन्न में दाल, भात, रोटी आ जाती है। पेय पदार्थों में दुग्ध है, फलों के रस आदि आ जाते हैं। खाद्य में लड्डू, पेड़ा वगैरह आ जाते हैं।
और लेह यानी स्वाद, जो भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, चटनी आदि पदार्थ, उनको लेह कहते हैं, स्वाद कहते हैं। इन चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना। बंधुओं, केवल अनाज का त्याग करके और बाकी बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करते रहें और दिन में कई बार ग्रहण करें और अधिक मात्रा में ग्रहण करें, तो वह उपवास नहीं है। अनाज छोड़ दिया तो क्या बड़ा काम किया, बाकी ढेर सारी वस्तुएं तो आप दिन भर खा रहे हो। हाँ, अनाज छोड़ करके थोड़ी मात्रा में एक प्लेट, एक कटोरी, थोड़ा सा नाश्ते जैसा आपने कर लिया अनाज को छोड़ के, तो वो आपको आधार बन जाएगा ताकि आकुलता ना हो, क्योंकि गृहस्थों का अभ्यास उतना नहीं रहता। और यदि खाद्य सामग्री को छोड़ के केवल आपने फल ले लिए या दूध ले लिया तो और अच्छी बात है, वो भी सीमित प्रमाण में लें, एक बार ही लें, 2 बार लें, इससे ज़्यादा ना लें। और यदि आपने इसका भी त्याग कर दिया और केवल पानी मात्र लिया, उबला हुआ पानी, तो आपकी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि अनाज तो छोड़ा ही छोड़ा, शेष सामग्रियां भी आपने ग्रहण नहीं की, केवल उबला हुआ पानी, और वह भी 1 गिलास दिन भर में 1 बार, अत्यंत प्रशंसनीय है। कोई इसे थोड़ा सा नींबू के रूप में पानी ले लेता है, कोई थोड़ा नारियल का पानी ले सकता है। इतना यदि कोई करता है तो भी ये बड़ी साधना है। लेकिन जैन परंपरा तो श्रेष्ठतम और निर्दोष उपवास उसी को मानती, निर्दोष रूप से, जो दिन भर 24 घंटे में 24 घंटे एक बार भी जल को ग्रहण ना करे। निर्जल उपवास यानी पानी भी नहीं पिए 24 घंटे, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 24 घंटे निराकंठ रहे, एक बूंद पानी भी ग्रहण ना करे। पानी नहीं ग्रहण करने का मतलब कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ये जो उपवास है, जैन परंपरा में यही उपवास का श्रेष्ठतम स्वरूप है, और ऐसा उपवास करने वाले करते हैं। 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 उपवास भी कर लेते हैं। जिसकी जितनी साधना अभ्यास वह उतना करते हैं। इसे ही आप करें, अथवा फिर जिससे जितना त्याग हो, जिस रूप में हो, करें। आपका उपवास देखने पर भी लोगों को उपवास जैसा लगे, बस इतनी सावधानी रखें। उपवास को लेकर के हैदराबाद के एक डॉक्टर, संभवतः गुप्ता जी, ने ये रिसर्च की है कि 15 दिन में कोई एक निर्जल उपवास करे अथवा केवल उबला हुआ पानी लेकर के उपवास करे, तो उसे कैंसर जैसी बीमारियां नहीं हो पाएंगी। शरीर पर इतना उसका नियंत्रण और शुद्धिकरण रहेगा। ये अनशन तप का महत्व है। अवमोदरीय, अपनी भूख के अनुसार जो जितना स्वाभाविक भोजन है उसमें थोड़ा कम करना, कम करते करते बिल्कुल थोड़ा सा लेना और पूरा भोजन छोड़ देना, अनेक रूप हैं अवमोदरी के। वृत्ति परिसंख्यान, कुछ नियम वगैरह लेकर के ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो ये, इस तरीके से ये मिलेगा तो ही लेंगे। वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, आज ये ग्रहण किया तो ये ग्रहण नहीं करेंगे, ये ग्रहण किया तो ये ग्रहण नहीं कर। रस परित्याग। विवेक्ति सही आसन, एकांत में जाकर के बैठना, स्वाध्याय करना, विश्राम करना आदि आदि। और काय क्लेश, कठिन कठिन आसन लगा करके शरीर को संयमित बनाए रखना, ये बाह्य 6 तप हैं। अंतरंग तप की परिभाषा ये है कि जो हमारे परिणामों से जुड़ कर के साधना होती है उसे अंतरंग तप कहते हैं। सामान्य जन जिसे ना समझ पाएं और सामान्य रूप से सभी जगह जिन तपों को ना कर पाएं
वो अंतरंग तप हैं। प्रायश्चित आत्मशुद्धि के लिए एक मार्ग है। विनय भाव मन में अपने गुणों के प्रति, गुरुओं के प्रति जो आता वो विनय भाव। वैयावृत्ति साधर्मी बंधुओं के लिए, धर्मात्मा पुरुषों के लिए, सत्पात्रों के लिए यथा योग्य सहयोग देना, आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा टहल करना वैयावृत्ति है। स्वाध्याय आत्मभावना भाना, तत्व की, धर्म की चर्चाओं को पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग यानी अपने परिणामों में जो ममत्व, ममता का भाव आता है उससे हटना, वैराग्य की भावना बनाना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, अंत में मन की स्थिति को एकाग्र करना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्व और धर्म के बारे में, जन कल्याण, आत्म कल्याण के भावों से जो मन में विशुद्धता और एकाग्रता आती है उसका नाम ध्यान है। ऐसे इन तपों को जो तपता है इससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जैसे सोने को तपाओ तो चमक बढ़ जाती है, ऐसे ही तपों को यदि तपा जाए तो दोषों की निवृत्ति होती है और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। एक छोटा सा संदर्भ याद आया। राहगीर रास्ते पर चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके साथ कोई चल रहा है, पर ज़्यादा कुछ स्पष्ट दिखा नहीं, पर उसको आभास हो रहा था कि कोई साथ में चल रहा। बड़े गौर से देखा तो एक परछाई चलते हुए दिखाई दी, छाया जैसी उसे प्रतीत हुई। उसने चलते चलते पूछा कि मेरे साथ आप कौन चल रहे हो? तो उसने कहा मैं तो यमराज हूं। राहगीर पथिक घबरा गया, अरे यमराज मेरे साथ चल रहा है। आप यमराज हो? हम यमराज हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, यमराज हैं आप, तो ये तो बहुत अच्छा रहा। मैं अकेला अकेला जा रहा था। वो व्यक्ति थोड़ा संभला, घबराहट तो आई लेकिन संभला। फिर उसने कहा अच्छा, मैं अकेले अकेले जा रहा था, आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, साथ साथ चलेंगे। अच्छा अब कहाँ जा रहे हो? कहा मैं किसी को लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा आप यहाँ लेने के लिए आते क्या? हाँ मेरा काम ही लेने का है। किसको लेने आते हैं? जिसका समय आ जाता है उसको लेने आ जाते हैं। अच्छा तो फिर सभी के यहाँ जाते हो? हाँ सभी के यहाँ जाते हैं। मेरे पास भी आओगे? हाँ क्यों नहीं आएंगे, तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारे पास भी आएंगे। अरे और घबराहट, पसीना पसीना हो गया। अब संभलते हुए बोला देखो ऐसा सुना जाता है कि साथ साथ कोई चलता है तो फिर उससे दोस्ती पहचान हो जाती है। हाँ हो जाती है। अरे 7 कदम साथ चलने वालों से भी पहचान हो जाती, फिर तो आप हमारे साथ मिलो चल गए। हाँ मैंने तो पहचान गया। अच्छा तो फिर आप जरा दोस्ती भी तो निभाएंगे? हाँ क्यों नहीं निभाएंगे, तो मेरे साथ भी दोस्ती निभाना। हाँ निभाएंगे। क्या करूँगा मैं तुम्हारे साथ? बोले जब भी मेरा समय आए तो लेने आने के पहले मुझे सूचना दे देना, ये दोस्ती निभाना पड़ेगी। बोले ठीक है पक्का, आने के पहले आपको समाचार दे दूंगा, आप संभल करके रहना। ठीक है। एक दूसरे के नंबर ले लिया, एड्रेस ले लिया, पहचान बन गई यमराज से। अब वो चला गया, यमराज निकल गया। घर में आया, भूल भाल गया, अपने काम में लगा रहा। रास्ते में तो घबराहट हुई लेकिन यमराज निकल गया तो भूल गया। अब एक दिन अचानक यमराज आ गया, चल सेठ तुम्हारा नंबर आ गया। अरे भाई कौन तुम? यमराज? हाँ यमराज। आपने दोस्ती नहीं निभाई? दोस्ती निभाई। समाचार नहीं भेजे? समाचार दिए। कोई कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके पास समाचार पहुंचे। मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा,
एक मनी ऑर्डर भेजा और उसी के साथ फैक्स मैसेज भी भेजा, लेकिन तुम समझे ही नहीं। कुछ नहीं आया हमारे पास। नहीं, आपके पास मैंने सारे समाचार भेजे। कब भेजे? देखो सुनो, जब तुम्हारे सिर के काले बाल सफेद होने लगे तो मैंने समाचार भेजा था कि सेठ संभल, अब तुम्हारा समय आ रहा है। मैंने सफेद बालों को करके पोस्ट कार्ड भेजा था, तुम उसकी भाषा नहीं समझ पाए। अच्छा, सफेद बालों का पोस्ट कार्ड भेजा था। लिफाफा कब भेजा आपने? लिफाफा जब तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा तब हमने लिफाफा भेज करके संदेशा दिया था कि सेठ अब भी संभल जा। तुम नहीं संभले। काले बाल किए, सफेद बाल हुए, तुमने काले बाल करा लिए। आंखें कमजोर की, तुमने चश्मा पहन लिया। कान बहरे किए, तब आपने मशीन लगा ली। और जब तुम्हारे शरीर पर हमने धावा बोला, अटैक किया, तो तुमने बाईपास सर्जरी करा ली और छड़ी लेकर के तुम आज भी घूम रहे हो। सेठ मैंने 4-4 संदेशा तो दिए लेकिन तुम समझ नहीं पाए। इसलिए बंधुओं, ये संसार की रीत है, विषयासक्त हो जाता है, भूल जाता है। संसार में वैराग्य भावों को बना के रखो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन संयम साधना से जुड़ो। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश।